नमस्कार दोस्तों, जगजीत की दुनिया में आप सभी का दिल से स्वागत है। जब छोटे थे तो एक कहावत सुनते थे, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। कोरोना से ठीक होने के बाद अब जब मैं धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूं, तो कोरोना से कई अनमोल सबक सीखकर मैंने अपने लिए इस कहावत में जरा सा बदलाव किया है। जान बची अब लाखों बचाएं। अब आप पूछेंगे कि ये लाखों कैसे बचाएं? चलिए आपको बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि अब से ठीक 2 महीने पहले देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर तबाही मचा रही थी। घर घर में लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे थे। हॉस्पिटल में कमरे नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, दवाइयों की ब्लैक चल रही थी, अनगिनत लोगों की मौत हो गई। इलाज के पैसों के लिए लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी स्वाहा हो गई, घर के घर तबाह हो गए। जो लोग उस समय कोरोना की चपेट में आए थे, उनमें से एक मैं भी था। इस बीमारी से बहुत बीमार हो गया था। किसी भी समय कुछ भी हो सकता था। इतनी बुरी हालात होने के बाद भी किसी हॉस्पिटल में कमरा नहीं, ऑक्सीजन नहीं, सभी कुछ हाथ से फिसलता जा रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से एक हॉस्पिटल के आईसीयू में दाखिला मिला और फिर शुरू हुई ज़िंदगी की मौत से जंग। मेरे और मेरे भाई का परिवार, मेरे दोस्त और रिश्तेदार सभी मेरी तरफ थे और कोरोना अकेला दूसरी तरफ। नतीजा, कोरोना को तो आखिर में हारना ही था। 12 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं घर में तो आ गया, पर शरीर टूट चुका था। पोस्ट कोविड की कॉम्प्लिकेशंस हर रोज़ नई चुनौतियां दे रही थी। इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। कोविड ने सच कहूँ तो मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। पर कुछ दिनों के डिप्रेशन के बाद मैंने सोचा कि भाई, अफसोस करने से अब क्या हासिल होगा। कुछ सोचो, आखिर मुझे कोविड हुआ क्यों? इसके पीछे कोई तो कारण होगा। कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा जो मुझे कुछ सिखा रहा होगा। और जब मैंने कोविड को देखने का अपना नज़रिया बदला तो पाया कि इसने बिना कुछ कहे ही ज़िंदगी के बहुत ही अनमोल सबक मुझे सिखला दिए थे। कुछ ऐसे लेसन्स कि अगर मैं उन पर अमल कर पाया तो शायद अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल एक नया रूप दे पाऊँगा, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाऊँगा। सबसे पहला पाठ जो कोविड ने मुझे सिखलाया वो ये था कि आपकी सेहत से कीमती आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरी चीज़ नहीं है। घर, प्रॉपर्टीज़, बैंक बैलेंस, कार, नौकर चाकर, इन सभी का आनंद आप तभी ले सकते हैं जब आप सेहतमंद हैं। इसलिए अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले अपनी सेहत में इन्वेस्ट करें। जो बीमारियां आपको अपने गलत लाइफस्टाइल से लग सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ आदि, उन बीमारियों से बचें। अपना लाइफस्टाइल बदलें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। जब भी मौका मिले अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ समय बिताएं, खूब हंसें, पॉजिटिव रहें। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी का आनंद भी ले सकेंगे। कोरोना ने एक बड़ा प्रैक्टिकल लेसन ये भी सिखलाया कि आप जितना भी कमाएं उसका एक थोड़ा सा हिस्सा अलग बचाकर ज़रूर रखें। आप उसे इमरजेंसी फंड भी कह सकते हैं और उसे आप तब तक ना छुएं जब तक कि कोई इमरजेंसी सच में आपके सामने ना आ जाए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, जितना भी हो सके हर महीने इस इमरजेंसी फ़ंड के लिए अलग रख सकते हैं और आपकी ये बचत मुश्किल के समय एक जीवनदायिनी संजीवनी के रूप में काम कर सकती है। साथ ही साथ आप अपनी फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराएं और इस हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल समय पर ही भरें। इस हेल्थ इंश्योरेंस से ही आप अपने और अपने परिवार के अस्पतालों के बड़े बड़े बिलों से बच सकते हैं। इस बीमारी ने ये सिखला दिया है कि मौत उम्र नहीं देखती। न जाने कितने ही युवाओं को हमसे छीन कर ले गई। इन युवाओं में कितने ही अपने परिवारों के इकलौते कमाने वाले थे। जवान हैं, सेहतमंद हैं,
ऐसा सोचकर कई लोगों ने अपने फाइनेंशियल मैटर्स घर वालों से कभी डिस्कस ही नहीं किए। अब उनके जाने के बाद उनके परिवार वालों को पता ही नहीं कि मृतक के नाम पर कितने बैंक अकाउंट थे, कितनी FDRs थी, कित प्रॉपर्टीज़ में पैसा लगाया हुआ था, कितने लेनदार थे, कितने देनदार थे। इसलिए बेहतर होगा कि हम अपने सभी बैंक अकाउंट्स, FDR, प्रॉपर्टीज़, LIC पॉलिसीज़, शेयर्स, लेनदार, देनदारों की एक लिस्ट तैयार करके अलग से संभाल कर रखें और इसके बारे में अपने घर वालों को भी अवगत कराएं। ऐसा करने से अचानक मृत्यु होने की सूरत में परिवार वाले कई मुश्किलों से बच सकेंगे। अपने बैंक अकाउंट्स में, FDR में, पॉलिसीज़ में अपने किसी करीबी को नॉमिनी ज़रूर बनाएं और सबसे ज़रूरी चीज़, अपनी विल यानी कि वसीयत ज़रूर तैयार करवा लें और डिटेल में लिखें कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ किसको और किस तरह से मिलेंगी और अपनी इस वसीयत को रजिस्ट्रार से रजिस्टर भी करवा लें। इससे आपके वारिस आपके बाद कोर्ट कचहरी में आपकी प्रॉपर्टीज़ के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने से बचे रहेंगे और आपके नाम की इज्जत भी बरकरार रहेगी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह कोरोना ने मुझे ज़िंदगी के कई बहुत ही ज़रूरी सबक सिखला दिए और लाखों बचाने के गुर भी बता दिए। पर मुझे विश्वास है कि आपको इन लेसन्स को सीखने के लिए बीमार होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, खुश रहें, मगर सजग भी रहें, ताकि भविष्य में आपको और आपकी फैमिली को उन मुश्किलों का सामना ना करना पड़े जिन मुश्किलों का सामना अभी भी बहुत से लोग कर रहे हैं। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही जगजीत की दुनिया के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।